राजगढ़ के विशाल राज्य में एक तूफानी रात को अभिमानी राजकुमार वीर एक वृद्ध साधु के सामने खड़ा था, ठहाके लगाते हुए। तुम मुझे श्राप दोगे बूढ़े? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वीर ने हंसते हुए कहा। साधु की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। तुम्हारा हृदय पत्थर का है राजकुमार। तुम दया का उपहास उड़ाते हो, जिसे समझ नहीं सकते उसे नष्ट कर देते हो। इस रात के बाद तुम्हारे अभिमान की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीर कुछ कह पाता, इससे पहले ही धरती कांपने लगी। अचानक एक नीली ज्वाला का तूफान उसके चारों ओर घूमने लगा। उसके शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी। उंगलियां पंजों में बदल गईं। चेहरा लंबा होकर एक भयानक रूप ले चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी आवाज जो उसके कानों में गूंजी वह साधु की थी। हर रात तुम उसी राक्षस में बदलोगे जो तुम अपने भीतर छिपाए बैठे हो, और यह श्राप केवल सच्चे निस्वार्थ प्रेम से ही टूटेगा। साल बीत गए। श्रापित राजकुमार वीर अंधेरे में जीने लगा। हर रात जब वह राक्षस में बदलता, उसके महल की दीवारें उसकी दहाड़ से गूंज उठतीं। लोग उससे डरते थे। कोई भी सेवक सूर्यास्त के बाद महल में नहीं रुकता था। एक दिन महल में एक नई दासी आई, मीरा। वह बाकी लोगों से अलग थी। जन्म से ही वह बोल नहीं सकती थी। छोटे से गांव की यह लड़की काम करने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह महल एक डरावने रहस्य को छुपाए हुए है। एक रात जब वह गलियारों से गुजर रही थी, उसे एक भयंकर गुर्राहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह भागी नहीं। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक टूटी हुई शीशे की दीवार के पास पहुंची। वहां एक गुप्त दरवाजा था। अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी रह गईं। एक अंधेरे कोने में एक विशाल राक्षस बैठा था। उसका शरीर काले बालों से ढका हुआ था। आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही राक्षस ने उसे देखा, वह भयंकर रूप से गुर्राया, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। लेकिन मीरा न तो चीखी न ही भागी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। बिना कुछ कहे उसके सामने एक कटोरा रख दिया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। राक्षस ठिठक गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर रात मीरा वहां आती। वह उसके लिए गरम खाना लाती, उसके फटे हुए कपड़े सिलती और चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुनती। राक्षस के रूप में वीर उससे अपने दिल की सारी बातें कहता। वह अपने पछतावे, अकेलेपन और डर के बारे में बताता। मीरा उसे सुनती। उसकी आंखों में जो अपनापन था, वह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। वह राक्षस नहीं देखती थी, बल्कि उसके भीतर छिपे इंसान को देखती थी। धीरे धीरे राक्षस बदलने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा। उसका पत्थर जैसा दिल नरम पड़ने लगा, लेकिन खतरा आसपास मंडरा रहा था। मंत्री रुद्र, जो राज सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, वर्षों से इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। एक रात उसने मीरा का पीछा किया और उस छुपे हुए कक्ष को खोज लिया। वहां उसने अपनी आंखों से देखा, राजकुमार अब इंसान नहीं रहा। रुद्र ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। अब इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। अगली सुबह पूरे राज्य में डर फैल चुका था। लोगों को यकीन हो गया कि उनका राजा एक राक्षस बन चुका है। सैकड़ों सैनिकों और मशालों के साथ वे महल की ओर बढ़ने लगे। मीरा ने खतरा भांप लिया। वह तुरंत वीर के पास दौड़ी। उसने इशारों में उसे समझाने की कोशिश की कि भाग जाओ, लेकिन वीर ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। शायद यही मेरी नियति है, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मीरा उसे मरने नहीं दे सकती थी। जैसे ही भीड़ महल के अंदर पहुंची, मीरा दौड़कर राक्षस के आगे खड़ी हो गई। लोग हैरानी से देख रहे थे। फिर पहली बार मीरा के होंठ हिले। उसकी आवाज, जो जन्म से बंद थी, अचानक गूंज उठी। रुको! सारी भीड़ चौंक गई। सन्नाटा छा गया। वीर की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं, और फिर एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। श्राप टूट चुका था। राक्षस का रूप गायब हो गया। वहां अब वही राजकुमार वीर खड़ा था, अपने असली रूप में। वह मीरा को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने श्राप तोड़ दिया, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे देखा जब मैं खुद को नहीं देख सका। राज्य के लोगों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उनका डर मिट गया। उनका राजा लौट आया था, और मीरा
अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। वह लड़की थी जिसने प्रेम की शक्ति से एक श्राप को हराया था। कुछ समय बाद जब वीर एक बदले हुए दिल के साथ राज्य पर शासन करने लगा, मीरा हमेशा उसके साथ रही। और आज भी जब रात में तारे चमकते हैं, राजगढ़ के लोग एक दूसरे को यह कहानी सुनाते हैं, उस राजकुमार की जो राक्षस बन गया था, और उस मूक लड़की की जिसने अपने दिल से बोलकर उसे बचा लिया।